हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इसी मुश्किल में आप सब लोग बैठे होंगे। लाइफ में कभी भी आपको कोई चैलेंज मिलता है ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान रखना, चैलेंज जब भी आ रहा है ना तो वो आपको चेंज करने के लिए आ रहा है। बोर्ड्स के लिए कैसे स्कूल के टाइमिंग्स को मैनेज किया जाए, फिर आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनके स्केड्यूल को कैसे मैनेज किया जाए। जिस टाइम पर हम मान लेते हैं और ये ठान लेते हैं ना भी यार अब करना है, बहुत हो गया, तो देखना उस टाइम पे आप करोगे भी। पॉजिटिविटी को लेकर आइए भी, जितना समय है मैं अच्छे से करूंगा, शेड्यूल बनाएंगे, गोल सेट करेंगे और फिर उसे अचीव भी करेंगे। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, क्या करे या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इसी मुश्किल में आप सब लोग बैठे होंगे। कौन सब लोग? वही जो 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। 12th क्लास के साथ कैसे करें सीयूईटी को मैनेज, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो आपकी जो ये मुश्किल है ना, इसका हल भी हम निकालेंगे इसी वीडियो सेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ सीयूईटी वाला प्लेटफॉर्म पे। और आज जैसे कि मैंने आपको बोला, हम ये देखेंगे भी क्लास 12th के साथ हम सीयूईटी को कैसे मैनेज करें, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए मैम, तो उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो मतलब कि अब ये जो क्वेश्चन घूम रहा था वो सॉर्ट होने वाला है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं भी, लाइफ में कभी भी आपको कोई चैलेंज मिलता है ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान रखना, चैलेंज जब भी आ रहा है ना तो वो आपको चेंज करने के लिए आ रहा है। मतलब कि कोई परेशानी आ रही है ना, तो वो परेशानी नहीं है, वो हमारा एक बेटर वर्जन लेकर आ रही है जो हमें बाद में रिजल्ट के तौर पे देखने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, मैं शौर्य ग्रोवर आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी वाला प्लेटफॉर्म पे, और आपको मैं सबसे पहली टिप कहिए या आपको मैं कहूँ एक स्ट्रैटेजी कहिए बताने जा रही हूँ भी, आप मैनेज कैसे कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपने क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी, अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, अपने टॉपिक्स भी समझने हैं, आपने टेस्ट पेपर भी देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। इन सबको कैसे मैनेज किया जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, बोर्ड्स के लिए कैसे स्कूल के टाइमिंग्स को मैनेज किया जाए, फिर आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनके स्केड्यूल को कैसे मैनेज किया जाए, आज वो सबकी जो ये जो क्वेरीज है ना, इस सबका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात तो, आई एम लेट, मुझसे नहीं होगा, बहुत टाइम निकल चुका है मैम, ये जो आपके दिमाग पर घूम रहा है ना, आई एम लेट, अब नहीं होगा, बहुत देर हो गई है, समय ही नहीं है, 2 महीने 3 महीने क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते हैं, बोर्ड्स तो गया भाई, अरे बोर्ड्स भी गया, सीयूईटी भी गया, क्योंकि अगर बोर्ड्स की तैयारी नहीं की तो सीयूईटी की कैसे करेंगे, पहले तो बोर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, फिर सीयूईटी के लिए समय नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे मैम, बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। अरे ये जो आपकी टेंशन है ना, बहुत लेट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी समय है, अभी भी समय है, और अभी भी आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो, स्टार्ट करने की देर होती है, शुरुआत करने की देर होती है। जिस टाइम पर हम मान लेते हैं और ये ठान लेते हैं ना भी यार अब करना है, बहुत हो गया, तो देखना उस टाइम पे आप करोगे भी। और अगर आप हार के बैठ जाओगे भी, टाइम निकल चुका है, आई एम लेट, तो बेटा यू आर लेट एंड यू विल ऑलवेज बी लेट। याद रखना इस चीज का। तो पहली चीज तो, एक जो नेगेटिव आपने सिनेरियो अपने अराउंड क्रिएट कर रखा है, एक नेगेटिव वाइब्स अपने आप को जब दे रहे हो ना, उसको साइड पे कर दो। पॉजिटिविटी को लेकर आइए भी, जितना समय है मैं अच्छे से करूंगा, शेड्यूल बनाएंगे, गोल सेट करेंगे और फिर उसे अचीव भी करेंगे। तो स्टार्ट करने की देर है, और स्टार्ट ऐसे नहीं होता है भी कॉपी खोल के बैठ गए और स्टार्ट कर लिया, धम 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 पढ़ने लग गए, अरे नहीं, ये स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट ये होता है भी खुद को समझाना, खुद के उस अंदर के इंसान को ये बोलना भी यार तू कर सकता है यार, हो जाएगा यार, है ना। तो खुद के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलने का समय आ चुका है। वहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए एक बारी भी, अब जो मेरा पॉजिटिव समय है वो स्टार्ट होने वाला है। हर रात के बाद सवेरा आता है स्टूडेंट्स, आपकी जो टेंशन वाली रातें हैं उनको साइड पे रख दो और मेहनत वाली रातों को जगा लो, ठीक है। तो स्टार्ट का बटन अब दबा दीजिए। स्टार्ट का बटन कहने का ये मतलब है सिलेबस पढ़ने चालू नहीं, मैं कह रही भी एकदम से पढ़ने बैठ जाओ, नहीं नहीं नहीं, खुद को सेट कीजिए, जितना पढ़ूंगा अच्छे से पढ़ूंगा, जितना समय है उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, ठीक है। अब
आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो यूजुअली अगर आप मेरे से मिलते हो कभी भी, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी, हाँ, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी चीज़ है। हमें लाइफ में ना मल्टीटास्किंग करना चाहिए। भई हमें हर चीज़ आनी चाहिए। हर चीज़ आनी भी चाहिए और हर चीज़ हमें करनी भी चाहिए। हमें मैनेजमेंट जब हम करेंगे, तो हम हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे ना, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, इतना समय इस चीज़ को देना है, इतना इसको देना है, सब कुछ करते चलेंगे, मल्टीटास्कर बनेंगे। अरे इसमें भी टॉप करेंगे, उसमें भी टॉप करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, एन्जॉय भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, इस मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना भी मुझे अभी ये चैप्टर खत्म करना है, फिर मुझे इसका ये चैप्टर खत्म करना है, फिर मुझे इसका ये करना है, फिर मुझे उसका ये करना है। चलो थोड़ा इसका पढ़ लेता हूँ, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका, थोड़ा-थोड़ा तो सबका ही हो जाएगा ना। ये गलत है बेटा। जब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं या जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, यानी कि ड्यूरिंग एग्जाम्स और बिफोर एग्जाम्स, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। अब मैम किस चीज का ध्यान रखना होगा? अब ये भी तो बताइए किस चीज का ध्यान रखना होगा? इस चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी एग्जाम्स आने वाले हैं ना, आपने मल्टीटास्कर नहीं बनना है। बहुत सारा काम एक ही टाइम पर नहीं करना है। ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। यूजुअली पता क्या होता है, पेपर के टाइम पे ना कोई फ्रेंड फोन करके बोल देता है, अरे यार मैं ना ये वाला ना चैप्टर ना यहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तू भी कर ले, मैंने देखा तो ये क्वेश्चन आए थे। और बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं भाई उसको छोड़ करके उसको उठा लेते हैं। फिर मान लो आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो। अब ऑनलाइन क्लासेस में हमने बोला बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम पढ़ दूसरा चैप्टर रहे थे, तुमने बाय चांस वो वीडियो आ गई, तुमने वो प्ले कर लिया, अब तुम उसको खोल के बैठ जाओगे। ठीक है, चलो ये भी छोड़ो। अब फिर से वही बात है, पेरेंट्स के पास गए, मम्मी ने पूछा बेटा आज क्या पढ़ा? आपने बोला मम्मी मैंने ये किया। मम्मी ने कहा अरे तूने ये चैप्टर नहीं पढ़ा? वो कहेगा मम्मी अभी टाइम नहीं मिला। मम्मी कह आ मैं बैठाती हूँ तेरे को, मैं पढ़ाती हूँ। अब तुमने वो चैप्टर उठा लिया। तो पीयर प्रेशर ले लीजिए, आपके फ्रेंड्स को ले लीजिए, वो क्या पढ़ रहे हैं उनसे कंपेयर करके आपने अब ये उठा लिया, वो टॉपिक उठा लिया, सारा कुछ एकदम से उठा लिया। ये नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है ये करने का। ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मल्टीटास्कर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बेटा समय को देखकर होना चाहिए। पेपर के टाइम या पेपर से पहले तो एक गोल को पकड़ना है, उसी गोल को अचीव करना है। अगर मैंने एक चैप्टर को पकड़ा है तो पहले उस चैप्टर को मैं पूरा करूंगी, तभी अगले चैप्टर पर मैं जाऊंगी। ऐसा नहीं भी हाँ फोन आ गया, अरे वो वाला पहले का वो कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट समझा दे यार, वो छोड़ के दूसरे काम पे लग गए, ये छोड़ के तीसरे काम पे लग गए। अरे नहीं 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 नहीं, नो मीन्स नो ओवर हियर। आपको सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ना है, एक टॉपिक को कवर करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उससे रिलेटेड ही पीवाईक्यूज देखने हैं, और फिर उसको साइड में रख देना है, ताकि एटलीस्ट एक टॉपिक तो पक्का हो। पॉइंट समझ पा रहे हो? ऐसे बोर्ड्स के लिए, ऐसे सीयूईटी के लिए, तो ये चीज का समझना बहुत जरूरी है। भी हर चीज की तरफ भागना बंद कर दीजिए। अब आपको मैम फिर मल्टीटास्कर नहीं बनना, तो 12th को करे कि सीयूईटी को करे? आ रही हूँ उस पॉइंट पे भी आ रही हूँ। पहले इस चीज को आपको समझना होगा भी अभी आपने क्या पढ़ना है, अभी आपने क्या करना है। अभी एक टॉपिक जो भी उठाओगे, बताऊंगी क्या उठाना चाहिए, जो भी उठाओगे उसको कंप्लीट करके ही अगले टॉपिक पे जाओगे। पहले आपने अपने आप को ये समझाना है, करेंगे इतना जरूर करेंगे। अच्छा, ये वो चीजें, वो गलतियां हैं जो हम कर देते हैं बेटा, हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना, हमारे पास टाइम कम है, और हमारे पास इतना समय नहीं है भी हमें कोई बता सके और हम फिर उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। अभी भी आपके पास समय, तभी ये वीडियो आपके पास आई है भी हाँ समझो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करनी है, अपना टाइम जो है बचाना है, यूटिलाइज करना है जितना हम कर सकते हैं, और स्ट्रेस भी नहीं लेना है। क्यों लेना है स्ट्रेस? जो काम आप हंसते खेलते कर सकते हो, उस काम को दुखी होकर करना ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ, काम तो करना ही है, पेपर तो देना ही है, तो हंसते खेलते देते हैं ना, दुखी होकर क्यों देना है पेपर, है ना? अच्छा, अब ना ये चीज तो आपको समझ आओगे कि मल्टीटास्कर नहीं बनना है। कब? पेपर के दौरान या पेपर से पहले, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड या एग्जामिनेशन पीरियड से कुछ समय पहले। तो अब क्या है, एक काम को एक समय पर करना है। अब जब मैं बोल रही हूँ ना एक काम को एक समय पर करना है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी राय भी देना चाहूंगी। यहां पर ना आपको ना एक चीज जो आपकी हमेशा हेल्प करने वाली है ना, आप लोग जब शेड्यूल बनाते हो ना बेटा, तो आप लोग या तो मंथली शेड्यूल बनाते हो या वीकली बनाते हो। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, पेपर से पहले या पेपर के जो इंटरवल होता है बीच में, 2 दिन की छुट्टी 3 दिन की छुट्टी ऐसे मिलती है, उस समय पर भी आप डे टू डे टास्क कीजिए। हो सकता है डे टू डे नहीं आपसे बनता, कोई बात नहीं, आप हाफ डे टास्क कीजिए, लेकिन डे टू डे टास्क आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये हमेशा इस टाइम पर ही हेल्प करता है। कैसे डे टू डे टास्क आपको हेल्प करता है? देखो, जब मेरे को पता है मेरे पे काम बहुत है, मेरे पे लोड बहुत है, तो मैं अगर हफ्ते का प्लान बना लूं, मान लो, और इनकेस मैंने लिख दिया मैं सुबह 6:30 उठने वाली हूं और मैं सुबह 6:30 नहीं उठ पाती, तो मेरा वो शेड्यूल तो खराब हो गया ना, उस चक्कर में सारा दिन खराब हो गया। इसी टेंशन में भी, अरे यार सुबह उठी नहीं, यार काम ही नहीं हुआ, यार सारा दिन वेस्ट वेस्ट।
तो क्या करना है फिर हम मैम, डे टू डे टास्क में आपको कुछ इस तरह से अपना प्लान बनाना है। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका आप टाइम इंटरवल लिख लो, मेरी ऑनलाइन क्लासेस इतने इतने समय मेरी क्लासेस होने वाली है। उसके बाद का समय पहले उस ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ा उसे रिवाइज करना है। भाई एटलीस्ट जो तुम पढ़ रहे हो उसे पक्का तो कर लो। अगर तुमने इसे रिवाइज कर लिया, उस पर क्वेश्चन लगा लो, वो टॉपिक तो खत्म ना भाई, वो टॉपिक तो फिनिश हो गया ना, वो टॉपिक तो पक्का हो गया। उसके बाद आप एक सेगमेंट उठाओ जहां पर आप PYQs कर रहे हो या आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रहे हो, मैं उस पर भी आऊंगी। तो डे टू डे टास्क करना है, कहानी सिंपल सी है। कहानी क्या है? सिंपल सी, डे टू डे टास्क हमें करना पड़ेगा। अब डोंट पैनिक, क्रिएट डे टू डे प्लान। मैंने जैसे कि आपको बोला, वन टास्क एट अ टाइम करना है, डे टू डे प्लान बनाना है। एक समय पे एक कार्य को पूरा करना है, पहले एक काम करेंगे फिर दूसरे काम पे चलेंगे। दूसरी बात, आपने पैनिक नहीं करना है। पैनिक करोगे तो ऐसे ना ऐसे मेस बन जाएगा, सारे सिलेबस का जो पड़ा हुआ है ना उसका भी मेस बन जाएगा, और वो नहीं करना है। जो पड़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यूजुअली होता है बच्चे घबरा जाते हैं पेपर के समय, तो और घबरा जाते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी घबरा जाते हैं। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो खुद पे मेहनत करते हैं। कोई बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता है बेटा, सब अपने पे मेहनत करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो बहुत मेहनत भी कर रहा है ना, वो भी आखिर में आकर के ना एक बार घबरा जाता है, अरे यार पेपर में पता नहीं क्या आएगा, यार मैं पेपर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसी पैनिक सिचुएशन में ना आप लोग वहां पर ना काम खराब कर जाते हो, पेपर में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हो। कई बच्चे तो क्वेश्चन को देख देख के भी सही क्वेश्चन सही नहीं लिख पाते। आप समझ रहे हो? देख देख के भी सही नहीं लिख पाते इसी पैनिक सिचुएशन में। तो क्या करना है इस पैनिक सिचुएशन में? आपने एक वाटर बॉटल अपने साथ जरूर रखनी है हमेशा। बहुत हेल्प करेगी ये चीजें, छोटी छोटी चीजें। आपको लगेगा अरे मैम ये तो मैम हमें पता ही है, लेकिन हम इंप्लीमेंट तो नहीं करते ना। हमें पता है हम पैनिक होंगे, हमें पता है हमें टेंशन होगी, तो इस टाइम पे एक वाटर बॉटल अपने साथ रखनी है। वाटर बॉटल रखने से क्या होगा? थोड़ा सा पैनिक होगा, थोड़ा सा पानी पीना है, खुद को रिलैक्स करना है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, अच्छा खाना खाना है। पेपर से पहले अगर जंक फूड खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जिसने तुम्हारी तबियत खराब कर दी, तुम्हारा पेट खराब कर दिया, भाई तुम्हारा एक दिन वेस्ट हो गया। एक दिन वेस्ट हुआ, पूरा हफ्ता वेस्ट हो गया। क्योंकि एक दिन वेस्ट तो हो गया, एक दिन तो तुम उस बीमारी में निकाल दिया, हफ्ता ये सोच के निकाल दो कि भाई मेरा एक दिन वेस्ट हो गया। समझ रहे हो? तो हेल्थ का इस समय पे बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने। अच्छा खाना खाना है, बॉडी में पानी बहुत होना जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, पानी पीना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, और हेल्दी फूड खाना है। घर का खाना खाइए, अच्छा दाल रोटी सब्जी खाइए, हेल्दी फूड खाइए, बाहर का मत खाइए। आपके लिए बेनिफिट है, मैं वही बोल रही हूँ। एक दिन नहीं खराब करेगा, वो हफ्ता मेहनत कर देगा, वो इतने साल की मेहनत खराब कर देगा आपकी। तो वो नहीं होने देना बेटा, ठीक है? अपने आप का ख्याल रखना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। पैनिक नहीं करना है, ठीक है? कभी लगता है भी मुझसे नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, उस दिन बैठ जाओ। मान लो आज तुमसे काम नहीं हो रहा ना, आज बैठ जाओ भी भाई आज काम नहीं हो रहा यार मेरे से, तो कोई बात नहीं ना, एटलीस्ट वो 2-3 घंटे ही खराब होंगे। रादर देन टेकिंग पैनिक, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैम ये मैम वो, मम्मा मेरे से नहीं होता, मैं क्या करूं, मैंने गलती कर दी है सब्जेक्ट लेकर, ये नहीं करना है। ये कर लिया तो तुम अगला दिन काम नहीं कर पाओगे, उसके अगले दिन काम नहीं कर पाओगे, ये सोचने में लगा दो कि मुझसे नहीं होगा। तो इससे बेटर आप एक दिन छोड़ दो, वो काम मत करो भी, ठीक है आज नहीं हो रहा तो मैं आज नहीं करूंगा, आज मैं अपने आप को रिलैक्स करूंगा। उस दिन प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, मेडिटेट कीजिए, भगवान को याद कीजिए, देखना आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने होगा। ठीक है? पैनिक नहीं करना, डे टू डे प्लान बनाना है। डे टू डे प्लान मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाना है, किस तरह से आपको करना है, उस पर हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है? तो पहली बात तो आती है मोस्ट कॉमन टॉपिक्स को आपने उठाना है। आपके पास क्या है, अब आपने दो चीजों को देना है, आपने 12th बोर्ड बूस्टर भी देना है, और देखा जाए तो 12th बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं, और आपने साथ ही साथ CUET के एग्जाम भी देना है। तो आपने मोस्ट कॉमन टॉपिक्स उठाने हैं। मोस्ट कॉमन टॉपिक्स उठाने का मतलब क्या है? अगर आप बोर्ड्स का सिलेबस देखो और CUET का सिलेबस देखो, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं, ठीक है, जो CUET में आ रहे हैं, जो बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं। तो आपने पहले मोस्ट कॉमन टॉपिक्स उठाने हैं, और मोस्ट कॉमन में से भी वो टॉपिक्स उठाने हैं जो कि क्या है मैम, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो पहले उन टॉपिक्स को कवर करना है, ताकि आपने उसको बोर्ड्स के लिए भी तैयार कर दिया, आपने उसको CUET के लिए भी तैयार कर दिया। समझ रहे हो? पहले मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम उठाएंगे मैम, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हम उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है? आप जो जो चैप्टर का पढ़ रहे हो, आपके यहाँ पे क्लासेस चलती है CUET वाला पे, अपने अच्छे से लेक्चर्स देखिए। आप बोर्ड्स की तैयारी उसी के साथ साथ कर रहे होगे, क्योंकि जो कॉमन सिलेबस है वो तो कॉमन ही रहेगा ना, समझाने वाला तरीका तो कॉमन ही रहेगा, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होने वाला है। 12th के बोर्ड्स में रिटन फॉर्मेट है, तो भाई CUET में फॉर्मेट अलग है, बाकी तो सब कहानी सेम है ना।
सिलेबस जो डिफरेंट है, मैंने वो बोला उसको तुम बाद में ही उठाना, जो कॉमन टॉपिक्स है उसको पहले उठा लो, कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले उठाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहने का मतलब ये है वेटेज देखनी है आपने, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है उसको देखिए और उसको पहले उठाइए, उसको पहले कीजिए। हाईएस्ट वेटेज को प्रायोरिटी दीजिए, पहले उसको फिनिश करके साइड से रखो। फिनिश करने का मतलब क्या है, पहले टॉपिक उठाने का मतलब क्या, टॉपिक को समझना है, समझ लिया। अब क्या करना है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे वो किस तरीके से करोगे, कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए मैम। पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा भी आपको पीवाईक्यूज देखने जरूरी है। पीवाईक्यूज क्या होता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है आपका पीवाईक्यूज मैम, पीवाईक्यूज आपके हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। पीवाईक्यूज सभी ने, चाहे वो बोर्ड्स का पेपर है चाहे वो सीयूईटी का पेपर है, बेटा पीवाईक्यू देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। दूसरी बात, आपने उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले आप बोर्ड के फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। तो वैसे मैं एक बात बताऊं, बोर्ड का जो फॉर्मेट आप देखते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जहां पर, वहां पे आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक बार पढ़ना है, पॉइंटर्स पढ़ने। और मैं बता दूं बोर्ड्स के लिए जब भी आप पॉइंटर्स पढ़ोगे ना, मान लो कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है तो भाई वहां रीजन ही लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिख कर आनी है। कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, तो वो रीजन सीधा सीधा मेंशन करना है। कहीं रिएक्शन पूछ रहा है तो रिएक्शन लिखना जरूरी है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का जवाब देना है, एक्स्ट्रा कहानी वहां नहीं देनी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देना है। और आपने पॉइंटर्स बनाने हैं वहां पॉइंट फॉर्मेट्स में, ठीक है। बी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। पॉइंटर्स बना करके जवाब दोगे तो टीचर के लिए बहुत इजी है, जब वो खोलेगा वगैरह, अरे क्या बात है। जो आपको चीजें लगती है इंपॉर्टेंट है उसको आपने अंडरलाइन करना है। जो आपको चीजें लगती है भी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है। भाई टीचर की नजर सीधा जब वो पेपर चेक करे ना, अरे बहुत सही, ठीक है। कहीं पे आपको लगता है तो वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट कह रही हूँ, ऐसे बॉक्स बना सकते हो स्क्वायर्स का, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स बनाओ, इसके अंदर हेडिंग लिखो। छोटी छोटी चीजें जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए बस इतना ध्यान रखें। जब आप रीड करोगे ना आंसर्स, वहां पे मान लो आप कोई पीवाईक्यू पेपर उठा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा रहे हो, वहां पे आप रीड कर रहे हो, उसका फॉर्मेट देखो, अच्छा इसने इस पॉइंटर को ऐसे एक्सप्लेन किया, वैसे किया। रही बात ये तो बोर्ड्स की होगी। अब जैसे आप सीयूईटी की बात करते हो तो सीयूईटी में भी आप पीवाईक्यू को देखोगे, सीयूईटी में भी आप पीवाईक्यू को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे, तो इसमें भी आपने इसके फॉर्मेट को देखना है। इसके भी फॉर्मेट को देखोगे भी भाई क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या क्वेश्चन एजर्शन रीजन टाइप है, ठीक है, या क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वो फॉर्मेट को देखते हुए आपने क्वेश्चंस को करते जाना है, सॉल्व करना है। दोनों के पीवाईक्यूज करते रहोगे तो देखो दोनों की तैयारी उतरेगी। लेकिन पहले क्या चीज देखनी है, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट कॉमन टॉपिक्स को उठा के खत्म करना है, फिर उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज को करना है, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपने असर्शन रीजन स्टेटमेंट एमसीक्यू सब करना है। इससे आपकी दोनों की तैयारी साथ साथ चलेगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके वो चैप्टर्स आएंगे जो कि डिलीटेड सिलेबस है लेकिन सीयूईटी में आ रहा है क्योंकि सीयूईटी की वेबसाइट पर है। तो फिर उन चैप्टर्स को उठाना है, लेकिन उनको तब उठाना है एट द एंड जब सब हो जाएगा। और जब ये सब हो जाएगा, ये मान लो तुमने क्वेश्चंस एक बार कर लिए, ये क्वेश्चंस भी कर लिए, तुम्हारी एक बार तैयारी भी हो गई है, लेकिन अब तुम्हारे पास समय है, तो तुमने क्या करना है, अब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, ठीक है। पहले तुम क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उठा रहे थे, अब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने। और जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे तो हर दिन का आपने पेपर सॉल्व करना है। एक पेपर आपने बोर्ड का सॉल्व करना है, ठीक है, दूसरा आपने सीयूईटी का करना है। अब सीयूईटी के तो आपको इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे नहीं क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ था, है ना, तो ज्यादा तो मिलने नहीं वाला है। हाँ, सैंपल पेपर तो मिल सकता है ना, सैंपल पेपर तो मिल सकता है ना, तो सैंपल पेपर आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, एक दिन का एक बोर्ड का पेपर करना है, एक दिन का एक सीयूईटी का पेपर करना है। सैंपल पेपर आप कहीं से भी देख सकते हो, गूगल पे भी लिख सकते हो, आपको मिल जाएंगे, है ना। तो उनको सॉल्व करना है, उससे आपको ना पता चलेगा भी भाई तुम सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब इसको तो तुमने करना है, लेकिन कैसे करना है, एक टाइम बाउंड पीरियड के अंदर करना है। आपने क्या करना है, अगर पेपर जितने भी घंटे का है, आपने वो घंटे वहां पे सेट करने हैं भी भाई मेरे 3 घंटे का बोर्ड का पेपर है या जितने भी समय का मेरा सीयूईटी का पेपर है, मैं वो टाइमर वहां पे लगाऊंगा और वो जो 1 पेपर मैं बोर्ड्स का दे रहा हूँ या मैं सीयूईटी का दे रहा हूँ, उसी टाइम बाउंड टाइम के अंदर, अमाउंट के अंदर ही मैं उसको सॉल्व करूंगा, ताकि
आपकी ना एक आदत बन जाए। अब होता क्या है, कई बच्चों को ना रात को पढ़ने की आदत होती है, जिसकी वजह से ना वो सुबह लेट उठते हैं और वो दोपहर और शाम को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, पेपर से 1-2 महीना पहले ये आदत बदल दो बेटा। जिस टाइम पर पेपर है ना, उसी टाइम पर ये जो तुम एक पेपर को सॉल्व करोगे ना बोर्ड्स का, सीयूईटी का, उसी टाइम पे बोर्ड्स का पेपर अपना सॉल्व करो घर पे बैठ के, उसी टाइम पे सीयूईटी का करो जिस टाइम पे इन एक्चुअल वो है, ताकि आपके ना एक वो बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर ले। ठीक है, जो रात को पढ़ने वाला उसके लिए तकलीफ होगी, भाई वो उठी 12 बजे रहा है, 1 बजे रहा है, तो फिर पेपर 3 बजे है या कैसे, वो कैसे देगा, नहीं होगा ना। तो 1 महीने 2 महीने पहले अपनी बॉडी को इस तरह से अलाइन कर ले भी, जो आप डेली का पेपर सॉल्व करोगे सैंपल पेपर, वो उसी टाइम पीरियड में दो जब आपका बोर्ड्स का होता है, जब आपका सीयूईटी का होता है। इतने से इतने बजे होता है तो उतने से इतने बजे तुम दो। 3 घंटे का टाइमर सेट करो, 2 घंटे का करो, जो भी आपको सही लगता है, एज पर द क्वेश्चन जितने आपके पास आए हैं, जितने आप निकाल पाए हो, उनको आप सॉल्व करो उसी टाइम पीरियड में। तो इससे एक हैबिट डेवलप होती रहेगी। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा तुम्हें चीजें और समझ आएगी। रादर देन सिर्फ पढ़ना, उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस पे, तुम्हें चीजें ज्यादा याद होंगी। तो ये बेस्ट वे है। तो ये क्या है मैम, बेस्ट वे है। क्लियर है। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है भी आपने क्या करना है। लास्ट टिप मैं आपको ये कहना चाहूंगी, एनालिसिस करनी है आपने। क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। अब जब एनालिसिस करोगे ना, तो मैं एक आपको बात बताती हूँ। अब आपने बोर्ड्स के पेपर की भी एनालिसिस करनी है और सीयूईटी के पेपर की भी एनालिसिस करनी है, जो पिछले साल हुआ था। भी पिछले साल ये टॉपिक्स पूछे गए थे सीयूईटी में, ये बोर्ड्स में पूछे गए थे, तो उन टॉपिक्स को जरूर करके जाना है जो पिछले साल पूछे गए थे, ताकि आपको पता लगता रहे भी हाँ क्या लेवल है और मैंने पिछला साल वाला पेपर बहुत अच्छे से कर लिया। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ये भी एनालिसिस करनी है, सेल्फ एनालिसिस भी, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कितना आता है। अब पता क्या होता है, बच्चे ना क्वेश्चन पेपर एक दिन का कर लिया, दूसरे दिन का कर लिया, तीसरे दिन का कर लिया, मान लो एक टॉपिक उनको नहीं आया ना, वो अगले पेपर पे चल जाते हैं। अरे भाई, जो तुम्हें टॉपिक नहीं आया उसका मतलब क्या है, उसको करो। तुम एक पेपर में एक क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो उस टॉपिक को मतलब तुम्हें करना है, तो उस टॉपिक पे जाओ, उस टॉपिक को करो, rather देन फिर से उस चैप्टर को उठाओ, पर्टिकुलरली उस टॉपिक को उठाओ जिससे तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है, कर लेंगे हम। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो अब आप सबको समझ आ गया होगा भी 12th क्लास के साथ सीयूईटी को कैसे मैनेज किया जाए, है ना। जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है और कैसे सिलेबस को चलना है वो मैंने आपको बता दिया। पहले उन चैप्टर्स को उठाना है जो कि कॉमन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेटेज देखनी है। उसके बाद उनको उठाना जो डिलीटेड है, जो कहाँ पे जिस पर्टिकुलर एग्जाम में आने हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी करनी है। आई होप सो आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, एंड करने से पहले ना आपके लिए कुछ फ्यू लाइंस हैं, बेटा ध्यान से सुनना। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, जो हमें ठोकर तो मारती है, जो हमें ठोकर तो मारती है, घुमाती है और फिर निचोड़ती भी है, घुमाती है और फिर निचोड़ती भी है। परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं, इनसे बाहर निकलते हैं, तो हमें हमारे व्यक्तित्व को ये पहले की अपेक्षा और भी अधिक चमकीला और बेहतर बनाती है ना। तो सिचुएशन से हारना नहीं है, उनसे मोटिवेट होना है, उनसे एक सीख सीखनी है भी, हमें कुछ बेटर करना है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है ना। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं, हम आगे मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।